बसंत पंचमी एक ऐसा दिन जब ज्ञान, प्रेम और ऊर्जा का संगम होता है। क्या आप जानते हैं, यह पर्व सिर्फ देवी सरस्वती की आराधना तक सीमित नहीं है। यहाँ कामदेव के पुष्प बाण और सृष्टि के मौन को तोड़ने की कहानी छुपी हुई है। अबूझ मूरत का रहस्य, नीच बृहस्पति का दोष और उसका समाधान, मनोरंजन जगत में सफलता का मंत्र और रिश्तों में फिर से जोड़ने वाली शक्ति और श्री कृष्ण की प्रेम गाथा। बसंत पंचमी में छिपे हुए पहलुओं को जानिए और अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार कीजिए। तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा के लिए। नमस्कार। बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व जो ज्ञान, प्रेम और ऊर्जा का अद्भुत संगम है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दिन से जुड़े रहस्यों और परंपराओं के पीछे क्या कारण है? बहुत सारे रहस्य हैं भाई। आइए इस पर्व में जो छिपे हुए पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन में आपके क्या महत्व है और वो क्यों आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यों की जाती है कामदेव की पूजा। ज्ञान की देवी सरस्वती और प्रेम के देवता कामदेव, दो विपरीत शक्तियां एक ही दिन पूजित। कामदेव जो कामना और सृजन के प्रतीक हैं, बसंत पंचमी पर इसलिए पूजित होते हैं क्योंकि यह दिन सृष्टि की मौनता को तोड़कर प्रेम और ऊर्जा का संचार करता है। यह कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव को आकर्षित किया था। यही वह दिन था जब सृष्टि के मौन में जीवन का संचार आरंभ हुआ। क्या आपको पता है कि बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त कहते हैं? बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिन किसी भी शुभ कार्य करने के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। अच्छा, वो चाहे विवाह हो, नया व्यापार आरंभ करना हो या किसी नए जीवन की अध्याय की शुरुआत करनी हो, इस दिन किए गए कार्य उसमें सफलता सुनिश्चित होती है। यानी कि कोई न कुंडली दिखानी है, न पत्री देखनी है, न पोथा देखना है, जो अच्छा काम इस दिन आप करेंगे उसके अंदर सफलता जरूर मिलेगी। कुंडली में नीच बृहस्पति का दोष और बसंत पंचमी के बीच में गहरा रहस्य है। ज्योतिष के अनुसार यदि कुंडली में बृहस्पति नीच का है तो बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु और माता सरस्वती की आराधना करने से यह दोष दूर हो जाता है। पीले वस्त्र पहनिए, पीले पुष्पों का दान कीजिए, इससे गुरु ग्रह की ऊर्जा अच्छी प्रबल हो जाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यह बात है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से संबंधित। मनोरंजन की दुनिया में काम करने वालों के लिए बसंत पंचमी विशेष महत्व रखती है। इस दिन की गई सरस्वती साधना से कला और रचनात्मकता में वृद्धि हो जाती है। कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा से व्यक्ति को बहुत ख्याति मिलती है, सफलता भी बहुत अदम्य प्राप्त होती है। अच्छा, यदि रिश्तों में ब्रेकअप का डर है तो ये बसंत पंचमी का दिन है जिसमें ये डर दूर हो जाएगा। जी हाँ, प्रेम के देवता कामदेव और ज्ञान की देवी सरस्वती का ये योग रिश्तों में एक बैलेंस लेकर आता है। यदि रिश्तों में दरार आ रही हो तो इस दिन देवी सरस्वती की आराधना करने से और पीले वस्त्र धारण करने से काफी पॉजिटिविटी आना आरंभ हो जाती है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। एक बात और है, श्री कृष्ण की संतान और बसंत पंचमी का संबंध। जी हां, माना जाता है कि बसंत पंचमी का पर्व श्री कृष्ण की संतान प्रद्युम्न से जुड़ा हुआ है, जो स्वयं कामदेव के अवतार माने जाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भी चरम सीमा पर था, जिसे रंगोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये तो आपको शायद पता होगा। तो यदि प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, 7th हाउस की, 6th हाउस की, 12th हाउस की, तो इस दिन पूजा करने से लाभ जरूर मिलता है। बसंत पंचमी पर बहुत सारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू भी हैं। उसमें से सबसे पहले मैं बताता हूं, इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि को नई ऊर्जा दी और मौन सृष्टि में प्रथम ध्वनि का संचार हुआ। पहले बिल्कुल सब कुछ सन्नाटा था। शबरी और श्री राम का मिलन भी इसी दिन हुआ था। यह दिन उस पवित्र क्षण का प्रतीक है जब भगवान श्री राम शबरी से मिले और उसकी भक्ति का आदर किया उन्होंने। अच्छा, पीले रंग का महत्व क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। बसंत पंचमी पर पीला रंग समृद्धि, उल्लास और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
इस दिन पीले वस्त्र और भोजन का सेवन करना जीवन में पॉजिटिविटी लेकर ही आता है। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी बातें मैंने आपको यहां पर समझाई हैं वो आपकी कुंडली से निमित्त होती हैं। यानी कि यदि कुंडली के अंदर कोई दोष है, बृहस्पति की प्रॉब्लम है, नीच का है, किसने बता दिया आपको, आपको लगता है कि आपकी प्रेसी से बन नहीं रही है या प्रेसी मिल ही नहीं रही है, या फिर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है काम के विषय में। काम का मतलब आप समझ गए, 12th हाउस, यानी कि जब हम बात करते हैं शैया सुख की, तो ये वो दिन होता है जिस दिन हम कामदेव की आराधना करके उस परेशानी से दूर हो सकते हैं। अब उसके अंदर एक जो आपके प्लैनेट्स हैं वो कैसे अलाइंड हैं, इसको देखना नितांत आवश्यक होता है। आप ये सब बातें मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के, और जो आपको प्रॉब्लम है वो लिख के मैं निसंदेह उन सबको गंभीरतापूर्ण अध्ययन करके आपको जवाब दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे जीवन को नई दिशा और नए सपनों का आधार प्रदान करता है। तो क्या करना चाहिए? इस बसंत पंचमी पर इन रहस्यमयी और पवित्र परंपराओं को नमन करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। आपने यदि अब तक मेरा चैनल लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो कर दीजिएगा। इस प्रोग्राम को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग अगर तक पहुंचे वो समझ पाएं कि बसंत पंचमी जो नॉर्मली वो गूगल में पढ़ते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि समझ लेनी चाहिए। तो अपनी कुंडली के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आइए। बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही हर्ष के साथ मनाइए, और कुछ चीज़ जानना चाहते हो नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा बसंत पंचमी पर। नमस्कार।